आईना जो उनको दिखाया तो बुरा मान गए। यही हाल कुछ भारत का है। भारत जो खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। औकात में रहो। मोदी सरकार हो या फिर भारतीय मीडिया, दोनों का हाजमा इतना कमजोर है कि थोड़ी सी तनकीद भी इनसे हजम नहीं होती। अच्छा, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का असल चेहरा, अगर मैं कहूं कि एक बार फिर बेनकाब हुआ तो गलत नहीं होगा। और नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार भारत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सका। कंट्रोल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर अशोक स्वाइन, जो कि भारत को वक्तन फवक्तन आईना दिखाते रहे, मोदी सरकार ने असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए उनका ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया। चल झूठा। मैं आपको याद करवा दूं, ये वही प्रोफेसर अशोक हैं जिन्होंने भारत के पुलवामा ड्रामे का पोल खोला था। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। गाना बजाओ। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 65 से ज्यादा ममालिक में 256 जाली लोकल न्यूज साइट भी पकड़ी गई हैं। सही सुना आपने, 256। हक दिया। अब इन जाली लोकल न्यूज साइट्स के जरिए पाकिस्तान पर बार बार सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान पर बार बार मनफी तनकीद करके यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को मुतासिर करना था मकसद। अब मोदी सरकार का आप कह दें कि घटियापन, देखिए जरा घटियापन कि वो अपने खिलाफ तनकीद करने वालों की आवाजों को दबाने में लगी हुई है। नहीं। अभी भारत की जो नाम नेहाद जमहूरियत है और इसकी धोखाधड़ी पर आज खुलकर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और बहुत ही काबिल मेहमान दोनों, तारिक पीरज़ादा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारिक साहब, आपकी तरफ सबसे पहले आना चाहूंगी। पुलवामा में भारतीय ड्रामे का पोल खोलने वाले ये जो प्रोफेसर अशोक हैं, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। अब ये सबसे बड़ी जमहूरियत है या फिर सबसे बड़ी आज़ादी इज़हार को दबाने वाली रियासत है? क्या ऐसे भारत का जो मकरू चेहरा है दुनिया से छुप सकता है? बड़ी बुरी तरह से बेनकाब हुए तो। हाँ बिल्कुल फिजा, तुमने बिल्कुल सही कहा। भारत का मकरू चेहरा पूरी तरीके से उजागर हो चुका है और इससे ज़्यादा भारत का क्या मकरू चेहरा उजागर होगा। उन्होंने तुर्की को वो गंदुम दे रहे हैं और हमको गंदुम देने से मना कर दिया। क्यों भाई, हम पैसे नहीं दे रहे क्या? हाँ, भारत की कुछ ड्यू चल रही है हम पे, जो कि दवाइयाँ हमने भारत से ली थी तो हमने भारत को नहीं दे पाए, तो उसकी वजह से शायद भारत ने हमारी को गंदुम नहीं दे रहा है। तो हमारे को रशिया से जो गंदुम आएगा तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरा ये है कि चाइना के पास गंदुम होता नहीं है, तो क्या करें हम। तो भारत का मकरू चेहरा तो ऐसे ही सामने आ गया सबके। दूसरा ये, अगर भारत में किसी का ट्विटर अकाउंट बैन हो जाता है तो ये मोदी सरकार करवा रही है, क्योंकि मोदी सरकार के पास में तो कोई काम ही नहीं है ना। वो लोग देश थोड़ी ना चला रहे हैं, वो तो भजिया तल रहे हैं रोड के ऊपर बैठ के, पकोड़े तल रहे हैं वो तो उनको कोई काम ही नहीं है। वो दिन भर बैठ के बस ये देखते रहते हैं कि किसका मुझे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कराना है, किसका इंस्टाग्राम। अभी सोफिया अंसारी इंस्टाग्राम पे उसके 9 मिलियन फॉलोवर थे, उसका सस्पेंड करवा दिया। ये मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों से जलता है। 9 मिलियन उस लड़की ने कैसे बना ली? उस मुसलमान लड़की ने जो इस्लाम का नाम रोशन कर रही थी, उस लड़की को मोदी ने सस्पेंड करा दिया। ये पूरा दिन बैठ के बस इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते रहते हैं फिजा बीबी। ब्रिगेडियर साहब, आपने तारिक पीरज़ादा साहब को भी सुना। अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, भारत की बाकायदा पुष्पनाही कर रहे हैं, खुलकर सामने आ गया। अगर जानिबदारी से काम लिया जाता रहा तो ये प्लेटफॉर्म्स तो अपनी साख खो बैठेंगे। अब आपके ख्याल में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भारतीय तासुब को खुलकर हवा नहीं दे रहे? इसका तोड़ क्या होगा आपके मुताबिक? देखिए फिजा खलीफा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतने टाइम के बाद में आपने स्टूडियो में बुलाया, चाय पिलाई, ब्रेड खिलाई, और आप यकीन मानोगे कि मैंने कम से कम 4 दिन से खाना नहीं खाया है, क्योंकि भारत ने हमें गंदुम देने से मना कर दिया है। तो हमारे घर में आटा ख़त्म हो गया था और आप लोगों ने स्टूडियो में मुझे ब्रेड खिलाई, उसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरा आपका सवाल था कि भारत का सोशल मीडिया का तोड़ क्या होगा। देखो फिजा खलीफा, मेरे को ऐसा लगता है कि भारत की जो जाहिराना हरकत है, जो भारत ने ट्विटर पे अपने CEO को पराग अग्रवाल को बिठाया है,
और उसके बाद सोशल मीडिया को जिस तरीके से भारत कंट्रोल कर रहा है, इसके लिए हमें यूएन में आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए हमें सऊदी अरेबिया के पैरों में गिर जाना चाहिए। और सबसे मेन, आप कैसे भूल सकती है हमारा पापा चाइना, हमें चाइना की सपोर्ट लेनी चाहिए। अब आप बोलोगे चाइना में तो ट्विटर है ही नहीं, तो वो क्या कर सकता है? तो हम भी चाइना ने जो पॉलिसी अपना रखी है उस पॉलिसी को हम अपना सकते हैं और चाइना की जितनी भी ऐप है सबको पाकिस्तान में ला सकते हैं। और जो ये भारत की मक्कारी है सोशल मीडिया पे कब्जा करने वाली, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया जितने भी साइट है इंक्लूडिंग यूट्यूब, हम सबको उठा के फेंक सकते हैं। ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। अब मोदी सरकार का आप कहते हैं कि घटियापन, देखिए जरा घटियापन कि वो अपने खिलाफ तनकीद करने वालों की आवाज़ों को दबाने में लगी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की किताब ने भी भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया, एक्सपोज किया। अब इसके अलावा भारत में इंतहा पसंदी, भूख, बदउनवानी, मजहबी अदम रवादारी की निशानदेही भी की जा चुकी है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एशिया का करप्ट तरीन मुल्क भी करार दिया गया है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है फिजा कौन से पेपर पढ़ती है, कौन सी ये सर्वे देखती है, कौन से इसके गुप्त सूत्र घूम रहे हैं अमेरिका के अंदर जो इसको ये सब खबर ला के देते हैं। ये अपनी मीडिया के अंदर, अपनी न्यूज़ के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चलाती है उसके साथ में कि भाई इस पे यकीन किया जाए। कोई दस्तावेज लगा दे, कोई कागज़ लगा दे, कोई पत्थर लगा दे, ताकि उसको तो कोई पढ़ेगा तो वैसे नहीं तो कम से कम सामने वाले को लगे कि ये जो बोल रही है सच बोल रही है। तो कुछ लगाती ही नहीं है, मुंह से बोले जाती है, जो मुंह में आता है वही बके जाती है। ऐसी है हमारी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा। तो दोस्तों, मियाँ खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा ये हमेशा भारत भारत मोदी मोदी, भारत भारत मोदी मोदी करती रहती है। इसके पाकिस्तान में अगर चिड़िया भी गिर जाती है, मर जाती है, बीमार हो जाती है या कबूतर भी गिर गया है तो उसमें भी भारत का हाथ होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान की आवाम भी कहती है कि हम इंडिया को ब्लेम करते रहते हैं हर चीज़ पे। हमारे इधर कोई चिड़िया भी बीमार हो जाए हम कहते हैं ये इंडिया की साथ इंडिया ने किया है। तो ये फिजा खलीफा चलाती है भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा एजेंडा, भारत को बदनाम करने के लिए, भारत को घेरने के लिए। इसके पास 3-4 मुद्दे होते हैं। एक होता है कश्मीर सबसे ऊपर जो इसका हमेशा टॉप पे रहता है। सेकंड नंबर पे होता है इस्लामी कार्ड, मुसलमान, माइनॉरिटी, और थर्ड नंबर पे इसके टारगेट पे होता है मोदी, और चौथे नंबर पे RSS। तो इन 4 मुद्दों को लेकर ये हमेशा आगे बढ़ती है। इसका पूरा कैरियर अगर शुरू से एंड तक आप अगर उठा के देखेंगे तो इसका पूरा कैरियर सिर्फ इन 4 मुद्दों से शुरू हुआ था और 4 मुद्दों पे मुझे लगता है ये मर जाएगी जब खत्म हो जाएगा। वैसे तो मुझे पता है आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो फिर फिजा के ऊपर तो कमेंटों की बौछार करने वाले हो। फिजा और पाकिस्तान को पहलते हुए 2-2, 4-4 कमेंट कर दो। और एक और बात, वीडियो को भले लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन एक शेयर जहाँ भी आप कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी सोशल मीडिया साइट से आप वहाँ पे शेयर जरूर कर दीजिए। गजब टूबीबाज आदमी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।